आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो स्ट्रैटेजी आज मैं आपको देने वाला हूं वो एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी है जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। इनफैक्ट मैं और मेरी टीम इसे लगातार यूज करती है। आप आज जो स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं आप इसकी बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको पता है कि आपको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। सो इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम ट्रेंड को फॉलो करके पैसा बनाने वाले हैं और इस स्ट्रैटेजी के लिए हम 3 इंडिकेटर्स को भी यूज करने वाले हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंडिकेटर्स हैं। अब आज इस स्ट्रैटेजी को यूज करने का सबसे पहले एक रीजन आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आपको यह समझना है कि मार्केट जो है, मार्केट में दो चीजें हो सकती हैं। या तो मार्केट वॉलेटाइल होगी या मार्केट स्लोली मूव करेगी। आप कह सकते हो कि कम वॉलेटाइल होगी, साइडवेज मूवमेंट आ सकती है मार्केट में। तो ये दो चीजें हैं, या तो मार्केट वॉलेटाइल होगी, बहुत तेजी से ऊपर बहुत तेजी से नीचे जाएगी। इसमें तेजी से ऊपर जाने में हमारा पैसा बनता है, तेजी से नीचे जाने पे हमारा पैसा बनता है। बट इस स्ट्रैटेजी के लिए वी वांट कि मार्केट वॉलेटाइल हो, और अगर मार्केट वॉलेटाइल कम होती है तो मार्केट मूव धीरे धीरे करती है और वो एक रेंज में जाके ना कंसोलिडेट होती है, जिसे आप साइडवेज मार्केट कहते हो। अब ये साइडवेज मार्केट अगर होगी तो ये स्ट्रैटेजी बहुत पैसा बना के नहीं देगी, पर अगर मार्केट वॉलेटाइल होगी तो ये स्ट्रैटेजी अच्छा पैसा बना के देगी। इनफैक्ट मैं आपको इसमें हैक भी बताऊंगा जिससे साइडवेज मार्केट में भी अगर ये स्ट्रैटेजी या सेटअप बनता हुआ दिखता है तो आप कैसे पैसा बना सकते हो, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट वॉलेटाइल है या साइडवेज है, उसके लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर बोल लीजिए या आप बोल लीजिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जिसे हम बोलते हैं इंडिया विक्स। आप गूगल पे जाके इंडिया विक्स लिखेंगे, आपको इंडिया विक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो अभी एग्जांपल के लिए आपको दिखता है कि इंडिया विक्स चल रहा है लगभग 16 के आसपास, 15.92। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये ज्यादा है या कम है? क्या 16 का इंडिया विक्स ज्यादा है या कम है? अब मैं आपको बता देता हूं, जब इंडिया विक्स 20 से नीचे रहता है तो मार्केट कम वॉलेटाइल होती है, और 20 से ऊपर रहता है तो मार्केट वॉलेटाइल होती है, और 25 से ऊपर होता है तो मार्केट काफी वॉलेटाइल हो सकती है। सो आपने अभी इस चीज को समझ लिया कि 20 से नीचे को हम कम वॉलेटाइल बोलेंगे। तो अभी का जो विक्स मैं देख रहा हूं, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं चाह रहा था कि इस स्ट्रैटेजी के लिए मार्केट वॉलेटाइल हो, पर विक्स बोल रहा है कि मार्केट इतनी वॉलेटाइल नहीं है। अब ये इंडिया विक्स कौन प्रोड्यूस करता है आपके लिए? एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपके लिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स निकाल के दे देता है। वो बता देता है ऑप्शंस के प्रीमियम कैलकुलेट करके कि आपको मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी दिख सकती है। अब मार्केट कम वॉलेटाइल है, साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब मूव अगर आएंगे भी तो या तो स्लो आएंगे या छोटे आएंगे, बड़े मूव्स नहीं आएंगे। सो ये स्ट्रैटेजी अभी आज अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो शायद इतनी अच्छी काम ना करे, पर अगर विक्स जैसे से ऊपर जाएगा इसके काम करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट अभी विक्स कम है तब भी मैं आपको इसका एक हैक बताऊंगा, वो एंड में बताऊंगा। सो अभी ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं, बट मैं आज के लिए तो नहीं बना रहा। विक्स हमेशा 15-16 का तो नहीं रहेगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कभी भी जा सकता है, बढ़ सकता है। तो आप क्योंकि आज इस वीडियो को देख रहे हो तो आज की विक्स के हिसाब से हम आपको एक अपनी एनालिसिस दे रहे हैं, पर आप इस वीडियो को हो सकता है 1 साल के बाद देख रहे हो, 2 साल के बाद देख रहे हो, तो उस टाइम पे जो विक्स चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है। अगर हम मान लेते हैं हमारा विक्स होता 19-20 के आसपास, तो मतलब वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत मिल सकती है। अगर 20 के आसपास है मतलब वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो अब मैं क्या करूंगा, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? अब आपने पढ़ा होगा कि ये स्ट्रैटेजी मैं आपको जो बताऊंगा ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आप यूज कर सकते हो। मैं आपको सच बताऊं, आप किसी भी स्टॉक पे भी कर सकते हो, क्योंकि हम ट्रेंड को फॉलो करने वाले हैं और ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड में चलती है, स्टॉक्स ट्रेंड में मूव होते हैं। सो जहां पर भी ट्रेंड आएगा ये स्ट्रैटेजी बनेगी। अब ट्रेंड को कैच करने के लिए अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। एक एग्जांपल है, सो अभी आप सिंपली प्राइस एक्शन ट्रेड कर सकते थे। प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देख रहे हो कि लोअर लोज बन रहे हैं, ठीक है, लोअर हाइज बन रहे हैं। सो इस हिसाब से यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, वेरी गुड। अब हमारी स्ट्रैटेजी में हमने बोला था हम 3 इंडिकेटर्स यूज करेंगे। सो आपको एक बार में पता लग जाएगा कि भैया ट्रेंड कौन सा चल रहा है। हमने ये इंडिकेटर पहले भी यूज किया था, तो स्ट्रैटेजी अब बनाने के लिए हम अपना सबसे पहले एक इंडिकेटर लेने वाले हैं, एंड दैट इज सुपर ट्रेंड। जैसे ही मैंने सुपर ट्रेंड लिया, मुझे इंडिकेटर ने बता दिया अगर ऊपर यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है रेड, तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है,
और जैसे यहाँ पे आपको ग्रीन दिखता है मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो अप ट्रेंड चल रहा है। बट बहुत जल्दी देखिए आप चेंज भी हो जाते हैं। सो आपको सिर्फ सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड नहीं करना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हम सुपर ट्रेंड की सेटिंग भी चेंज करेंगे। हम यहाँ पे जैसे ही सेटिंग में जाएंगे, हम यहाँ पे इनपुट डाल देंगे, लेंथ हम ले लेंगे 20 का और फैक्टर हम ले लेंगे 2 का। जैसे हम ये करेंगे, देखिए यहाँ पे पूरा ही आपका रेड था, बट यहाँ से अब देखिए अप ट्रेंड शुरू होना स्टार्ट हो गया है। सो ये क्योंकि हमने फास्ट कर दिया तो हमें थोड़ा जल्दी पता लग जाएगा। अगर ट्रेंड चेंज होगा वी विल गेट इट फास्ट। अब ये पता होने से क्या होगा, देखिए सुपर ट्रेंड एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ऑल्दो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है कि ज़्यादातर जो इंडिकेटर्स है प्राइस को फॉलो करते हैं, बट फिर भी हमारे पास एक कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। हम प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहे हैं, इट इज़ ओके, बट इंडिकेटर्स आपकी कंफर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो मेरी पहली कंफर्मेशन मुझे सुपर ट्रेंड ने दी, यहाँ पर इसने बोल दिया इस कैंडल पे आके कि प्राइस ना जी गिरने वाला है, इस कैंडल पे बन गया सुपर ट्रेंड। सो सुपर ट्रेंड चेंज हो गया, उसने बोला प्राइस गिरने वाला है। अब मैं क्या करूं, अब मैं अपनी दूसरी कंफर्मेशन यूज करूंगा और उसके लिए मैं दूसरा इंडिकेटर यूज करूंगा जिसे मैं बोलता हूं MACD, दैट इज मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। जैसे ही मैंने MACD अप्लाई किया, MACD में सिर्फ 2 चीजें देखनी होती हैं, ब्लू लाइन ऊपर से काटेगी तो प्राइस गिरेगा, नीचे से काटेगी तो प्राइस बढ़ेगा, बस दैट्स इट। अभी आप और हिस्टोग्राम देखोगे, डाइवर्जेंस देखोगे, देख तो बहुत कुछ सकते हो। MACD के ऊपर ही मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे जाके अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, लिंक है वहां पर। अब यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, आपने यहां पर सिर्फ 2 चीजें देखनी है। जब सुपर ट्रेंड ने बोला प्राइस गिरेगा इस कैंडल पे, उस टाइम पे MACD ने क्या बोला, MACD ने ऊपर से क्रॉसओवर दे दिया, रेड लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया, तो MACD भी बोल रहा है कि प्राइस गिरेगा। 2 कंफर्मेशन आ गई। अब अभी भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे एक तीसरी कंफर्मेशन भी चाहिए, और वो तीसरी कंफर्मेशन मुझे देगा मेरा तीसरा इंडिकेटर, एंड दैट इज VWAP। जैसे ही मैं VWAP को प्लेस करता हूं, व्हाट यू सी, एक ब्लू कलर की लाइन आ गई यहाँ पे। जैसे ही मेरी एक ब्लू कलर की लाइन आ गई, अब मुझे क्या देखना है, जिस टाइम पर सुपर ट्रेंड और MACD ने बोला प्राइस को VWAP के पास होना चाहिए, अगर VWAP नीचे होता तो और अच्छा होता। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि प्राइस अपनी एवरेज पे आने की कोशिश करता है और VWAP भी प्राइस को फॉलो करता है। धीरे धीरे देखो, अगर प्राइस गिरेगा तो VWAP भी नीचे आता है, बट फिर भी प्राइस ट्राई करता है VWAP पर जाने का। तो अगर प्राइस अपने VWAP के पास है और वहां से नीचे जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। अगर VWAP ऑलरेडी नीचे होता तो प्राइस नीचे आने की कोशिश करता, तो मेरी ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई। उसके पास बन रहा है, मतलब मैं एंट्री ले सकता हूं। इससे होता क्या है कि एक तरीके से VWAP के पास अगर आने की कोशिश करेगा तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा अगर आप VWAP के पास एंट्री लोगे। अगर मैंने एंट्री ले ली मान लो यहाँ पे कहीं, ठीक है, आप कहोगे उस टाइम पे भी MACD नीचे ही था, ठीक है, आप कहोगे डाउन ट्रेंड तो कंटिन्यू ही चल रहा है, उसके बाद भी प्राइस थोड़ा बहुत और नीचे गया, पर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है क्योंकि प्राइस अगर VWAP के पास जाने की कोशिश करेगा तो अगर वो VWAP के पास चला जाता है तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। सो मुझे नुकसान नहीं करना, इसलिए मैं ट्राई करूंगा एंट्री हमेशा VWAP के पास लेने की। तो ये अगर ट्रिपल कंफर्मेशन आपको चार्ट पे बनती हुई दिखती है, आपको दिखता है भैया ट्रिपल कंफर्मेशन आ रही है, VWAP के पास है प्राइस, MACD ने क्रॉसओवर दे दिया, ट्रेंड चेंज हो चुका है, आप एंट्री करते हो। और आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस समझते हैं। आपको क्या करना है, जिस कैंडल पे आपने एंट्री करी, आप कहते हो जी इस कैंडल पे। अब बेसिकली अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, आप सिर्फ एक कैंडल ऊपर का जो ये कैंडल है इसके हाई का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, बट फिर भी मैं नहीं चाहता आपका स्टॉप लॉस हिट हो, क्योंकि आप ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी की वजह से प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है कभी कभी। सो व्हाट यू टेक, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो और 3 कैंडल पहले लगा दो। इस कैंडल मैंने एंट्री करी 1 2 3, मैं इसके हाई का यहाँ पर कहीं एक अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अगर अब बिल्कुल क्लियर है, अगर प्राइस नीचे जाने के बाद दोबारा से ऊपर आता है और वो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता है बाहर, इमीडिएटली बाहर, इसका मतलब है ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर ट्रेंड चेंज हो गया है, वैसे तो डाउन ट्रेंड एकदम से ग्रीन हो जाएगा अगर प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा, बट मैं फिर भी बता रहा हूं ट्रेंड चेंज होते ही हम बाहर निकल जाएंगे। अब टारगेट क्या होगा, एग्जैक्टली आपने पकड़ लिया, ट्रेंड चेंज होते ही हम बाहर निकल जाएंगे। ऑल्दो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो MACD का जब दोबारा से क्रॉसओवर आए, ब्लू लाइन नीचे से इंटरसेक्ट करे रेड लाइन को, तो वहीं से एक अर्ली साइन जनरेट हो जाता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। तो आप चाहो तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ कर सकते हो, अदरवाइज यू जस्ट ट्रेल।
आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो, अगर प्राइस गिरता जा रहा है और ट्रेंड बना हुआ है तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा तब तक बने रह सकते हो आप। बट अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप MACD के क्रॉसओवर पे भी जाके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, पर ट्रेंड को फॉलो करोगे तो बड़ा पैसा बनेगा। अब यहाँ पे आपको एक बड़ा मूव मिला, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। 5 मिनट पे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम इंट्राडे में अगर ट्रेड करना चाहते हैं, पर हम एक कंफर्मेशन लेने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी खोल लेंगे। क्यों? जब आप एंट्री करोगे उसके बाद जब आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो आपका सेटअप बोल रहा है, आपका सेटअप क्या बोल रहा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने एंट्री करी थी, उस टाइम पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? MACD उस टाइम पे क्या बोल रहा है? आप 5 मिनट को फॉलो करोगे बट थोड़ी देर में आप चेक कर सकते हो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी क्या चल रहा है। एक बड़े टाइम फ्रेम से एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने बताया आप इस ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी को मैं बोलता हूँ ब्रह्मास्त्र, क्योंकि जितनी बार भी ब्रह्मास्त्र बनता है ये बड़ा पैसा कमा के देता है। अब अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के ही और एग्जांपल देखना चाहें तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ से बोलेंगे तो एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तो एक गैप अप ओपनिंग है, फिर भी यहाँ पे हमें कहीं एक बड़ा मूव अगर दिखता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बट आपको तीनों चीज़ें चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, बस आपको तीनों चीज़ें चाहिए। और एक चीज़ और है, यहाँ पर कुछ लोग ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पहले मैं इसका आंसर दे देता हूँ, फिर हम इसकी थोड़ी सी बैक टेस्टिंग आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर सुपर ट्रेंड और MACD में जो क्रॉसओवर हमें दिख रहा है वो 1-2 कैंडल के डिले के बाद आए तो कभी कभी चलेगा, दैट इज़ ओके। ठीक है, तो 1-2 कैंडल्स से मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे प्राइस के जो इंडिकेटर्स हैं ये मुझे बोलें कि ऐसा की कंफर्मेशन ये देंगे तभी हम एंट्री करेंगे। ठीक है, सो ओके, एक एग्जांपल यहां पर देखते हैं। ओके, तो ये बैंक निफ्टी का एक और एग्जांपल हमने ले लिया। सो अब यहां पर देखते हैं कि इस कैंडल में जाके सुपर ट्रेंड आया है। अब यहां पर आपको क्रॉसओवर भी दिख रहा है। तीसरी सबसे बड़ी चीज कि क्या प्राइस अपने वीवैप के पास था? तब आप देखते हो हाँ, जिस टाइम पे कैंडल बनी है तो प्राइस अपने वीवैप के पास है। आपने अपना स्टॉप लॉस 3 कैंडल नीचे ले गए, 1 2 3, यहां पे आप अपना स्टॉप लॉस ले गए और उसके बाद आपने सिंपली वेट किया। आपका अगर ट्रेंड कंटिन्यू है सो यू आर गोइंग टू मेक बिग प्रॉफिट्स। अब यहां पर आके आपको दिखता है कि MACD का क्रॉसओवर आ गया, आप चाहें तो अपना प्रॉफिट बुकिंग यहां पर कर सकते थे, पर मैंने आपको क्या बोला, अगर आप थोड़ा सा रिस्क और ले सकते हो, जस्ट ट्रेल द स्टॉप लॉस, प्राइस ऊपर जाएगा, जब ट्रेंड चेंज होएगा हमारा हम तब बाहर निकलेंगे। सो आप ट्रेंड चेंज होने तक बने रहोगे। अब एक और एग्जांपल देखिए, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको बड़ा काम भी आएगा। अगर आपने यहां पर देखा होता इस कैंडल में आपको MACD का क्रॉसओवर दिख रहा है, ब्लू लाइन ऊपर से काट रही है, आपको दिख रहा है प्राइस नीचे जाएगा, ओके। आपको सुपर ट्रेंड भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। अब आपने एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद हमने बोला आपको 3 कैंडल ऊपर का स्टॉप लॉस लीजिए, 1 2 3, ये आपका स्टॉप लॉस था। अगर आपने एंट्री करी इसमें तो आप देखते हो प्राइस नीचे गया, दोबारा थोड़ा सा ऊपर आया। पर एक चीज है, क्या ये ब्रह्मास्त्र था? द क्वेश्चन इज, अगर आप एंट्री ले रहे हो तो उस टाइम पे आपको वीवैप को देखना है। अगर प्राइस वीवैप के बहुत नीचे जा चुका है, अगर मान लीजिए आप यहां पे कहीं एंट्री ले रहे हो तो ये प्राइस अपने वीवैप के पास आने की कोशिश करेगा। यहां से प्राइस नीचे गया, दोबारा वीवैप के पास आने की कोशिश करता है। वो अलग बात है कि अगले दिन से मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो आपको ये तीनों चीजें चेक करनी है कि वीवैप के जितना पास हो प्राइस उतना बढ़िया है, ऑल्दो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे के लिए है तो मैं इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूं, और अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूं तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल अगर ये बना और आपने सिर्फ ऑप्शन बाइंग करी तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा खास। इनफैक्ट अगर प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ पे कहीं आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कुछ छोटा मोटा लॉस भी हो गया होगा बाइंग में। सो अब इसके अंदर अगर मार्केट साइडवेज है, डिपेंडिंग उस टाइम पे विक्स क्या था, अगर विक्स बहुत कम था तो ये चांसेस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी। तो मैं नहीं चाहता आप साइडवेज में फंसो, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमें साइडवेज मार्केट्स के अंदर फंसना नहीं है। ओके,
अब एक और एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ, आपको कैंडल में दिखता है कि भैया अप ट्रेंड आ गया। नीचे देखिए क्रॉसओवर भी आपके लिए आ गया कि ब्लू लाइन ने नीचे से काटा है यहाँ पे रेड लाइन को। अब आप क्या देखते हो, प्राइस जो है जिस कैंडल में आप एंट्री कर रहे हो उस टाइम पे प्राइस जो है वीवैप उस कैंडल के अंदर ही है, मतलब बिल्कुल आपको एक सटीक एंट्री मिल रही है। अब ये एक अच्छा ब्रह्मास्त्र है, ये एक अच्छा ट्रिपल कंफर्मेशन है कि वीवैप बिल्कुल वहीं पर है, आपका एमएसीडी बोल रहा है, आपका सुपर ट्रेंड बोल रहा है, आप एंट्री करते हो। अब 3 कैंडल नीचे यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पर 1 और 2 कैंडल, ये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया। एंड उसके बाद यू जस्ट ट्रेल जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा। अगर आप ट्रेंड चेंज होने तक बने हुए हो, यू विल मेक प्रॉफिट्स। अगर आप थोड़े प्रॉफिट के बाद बाहर निकलना चाहते हो, जब आपको एमएसीडी का क्रॉसओवर दोबारा दिख गया, आप बाहर निकल सकते हो। अब इसमें एक चीज और है, ट्रेंड काफी देर तक चेंज नहीं हो रहा, बट अगर आप, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि एमएसीडी के क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट के चांसेस हो सकते हैं कि हो सकता है प्राइस एकदम से ना भी गिरे, बट मार्केट बहुत तेजी से ऊपर शायद ना आ जाए, तो साइडवेज रहेगा, थीटा डिके हो सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते थे, पर अगर आप बने रहे थोड़े टाइम के बाद भी निकले तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। सो इसलिए मैंने बोला कि एमएसीडी के क्रॉसओवर के बाद यू कैन जस्ट बुक योर प्रॉफिट्स। सो दिस वाज फॉर बैंक निफ्टी। अगर हम सिमिलरली बात करें निफ्टी की, अच्छा यहाँ पे मैंने फ्यूचर्स का चार्ट लिया हुआ है, रीजन उसका ये है क्योंकि इंडेक्स का अगर आप चार्ट खोलोगे तो वीवैप की लाइन नहीं आएगी, वॉल्यूम नहीं आता। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ निफ्टी ले लूंगा तो आप देखिए सुपर ट्रेंड आ गया, एमएसीडी आ गया, वीवैप नहीं आया। वीवैप कब आएगा, जब मैं फ्यूचर्स में निफ्टी का चार्ट खोल लूंगा। सो जैसे ही मैं फ्यूचर्स में जाता हूं मेरे पास वीवैप आ जाएगा। सो अब सिमिलरली अगर आप यहां पर एक देखेंगे निफ्टी के अंदर भी अगर आप ट्रेड कर रहे थे, तो अगर आपको सुपर ट्रेंड बनता हुआ दिखा, और देखिए कमाल की बात, ऐसा ट्रेड तो छोड़ना ही नहीं है जब वीवैप ऊपर हो प्राइस नीचे हो। मैंने आपको क्या बताया, प्राइस वीवैप के पास जाने की कोशिश करता है, तो अगर वीवैप ऊपर है प्राइस नीचे है, जस्ट एंटर as soon as you can, क्योंकि वहां पर प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। और नीचे एमएसीडी ने भी क्रॉसओवर दिया, वीवैप ऊपर है, बूम, ये बहुत तेजी से शूटअप करने वाले ट्रेड्स होते हैं, सो इन्हें नहीं छोड़ना। सिमिलरली हम और भी ट्रेड्स देख सकते हैं। निफ्टी का एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं तो हम, क्योंकि हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं इसी स्ट्रैटेजी की, ठीक है। सो यहां पर देखिए एमएसीडी का क्रॉसओवर बहुत पहले था, सुपर ट्रेंड बहुत बाद में चेंज हुआ, नो ट्रेड। तो ये ध्यान रखना है कि कब ट्रेड बनती है, मेरे को तीनों चीजें अलाउ करेंगी, मैं सिर्फ तभी ट्रेड करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट ट्रेड। ये आपको बहुत ध्यान रख के करना है। ओके, अब आप यहां पर देखिए, आप देखते हो सुपर ट्रेंड आया है, एमएसीडी ने भी क्रॉसओवर दिया है। अच्छा, अब यहां पर टोटली आपके ऊपर है, प्राइस आपको दिखा ऊपर जाता हुआ, बट वीवैप काफी नीचे था, तो एज पर आवर स्ट्रैटेजी ये ट्रेड बनता नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको बताना चाहूंगा ये ट्रेड नहीं बनता। सो फॉर मी इट इज नॉट अ ब्रह्मास्त्र, बिकॉज वीवैप काफी नीचे है। नीचे है मतलब प्राइस अपने वीवैप के पास जाने की कोशिश कर सकता है, ऑल्दो अगर उस टाइम पे मार्केट में वॉलिटिलिटी है, प्राइस ऊपर जाएगा, एक तरफा जाएगा, अप ट्रेंड चल रहा है, पर वीवैप के पास होना बहुत जरूरी है। ये मेरे लिए पहली रिक्वायरमेंट है। तो अगर मेरा ये रिक्वायरमेंट मैच नहीं होता तो आई कैन नॉट एंटर। ओके, सो यहां पर आप देखते हो एक आपको डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखता है, बट आपको एमएसीडी ने, जैसे मैंने बोला, 1-2 कैंडल पहले भी आपको एमएसीडी बोल सकता है, क्रॉसओवर दे सकता है, सो दैट इज ओके। बट हमें तीसरी चीज बहुत जरूरी है कि प्राइस वीवैप के पास हो। सो अगर आप यहां पर एंट्री करते हो, तो मैंने क्या बोला, अगर आप सिर्फ एक कैंडल ऊपर का लोगे, कभी कभी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। देखो यहां पर अगर सिर्फ एक कैंडल ऊपर का स्टॉप लॉस होता है मेरा, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं, ये देखिए। सो अगर मैं सिर्फ एक कैंडल ऊपर का लेता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो 1 2 3, ये अगर मैंने स्टॉप लॉस लिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है। एमएसीडी का क्रॉसओवर आ गया था, जब मैंने एंट्री करी उस टाइम पे जो प्राइस था वो वीवैप के पास था। ओके, मैंने एंट्री करी, प्राइस चल रहा है, एंड उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलता है। सिमिलरली आप इसी तरीके से बहुत सारे ट्रेड्स देख सकते हो। अब यहां पर आपको दिखता है इस ट्रेड के अंदर, अगेन आपको दिखता है कि यहाँ पे अप ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड चेंज हुआ, उसके बाद नीचे एमएसीडी ने क्रॉसओवर दिया और वीवैप के पास है प्राइस, बूम, प्राइस ऊपर जाता है। सो इसी तरीके से आप बहुत सारे ट्रेड्स के अंदर ये चीज देख सकते हो। सिमिलरली यहां पर अगर हम देखें तो प्राइस वीवैप के पास था, यहाँ पे क्रॉसओवर है, अप ट्रेंड आ गया है हमारा, और जब हमारा अप ट्रेंड आ गया, इनफैक्ट ये मार्केट खुलते ही आपको चीज दिख रही है, तो उसके बाद यहां से आपने एंट्री ली, और आपका कब तक आप बने रहे, जब तक एमएसीडी का क्रॉसओवर नहीं आया, ऑलमोस्ट इस कैंडल में। सो एमएसीडी के क्रॉसओवर के बाद आप बाहर निकल जाओगे,
और अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप ट्रेंड चेंज होने का वेट कर सकते हो, तो ट्रेंड चेंज होने पे आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप कम रिस्क लेना चाहते हो, MACD के क्रॉसओवर के बाद बाहर निकल जाओगे। अब आई थिंक मैंने आपको काफ़ी हद तक स्ट्रैटेजी को समझा दिया है। इस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करने से पहले, मैं आपको बताऊंगा, यूज़ करने से पहले कुछ दिन पेपर ट्रेड करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप बहुत कम लॉट से शुरू कीजिएगा। आई डो नॉट वांट कि आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा के ट्रेड करो एकदम से। आप चाहे सिंगल आप लॉट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, बट द थिंग इज ये स्ट्रैटेजी जब बनती है और ट्रेंड अच्छा चलता है तो बहुत अच्छा पैसा बना के देती है। बाकी आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर अपस्टॉक्स हमने खोला हुआ है, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं है तो आप अपस्टॉक्स पर जाके अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। यहाँ पे लाइफ टाइम कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, सबसे बड़ी बात। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, अपस्टॉक्स नहीं लेता। इनफैक्ट अपस्टॉक्स पे आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे लोग ऑलरेडी आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे हमें टैग करते हैं, जो कि रेफर एंड अर्न से यहाँ पे पैसा बना रहे हैं अपस्टॉक्स पे। सो अगर आप भी अपस्टॉक्स पर जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, इनफैक्ट रेफर एंड अर्न से पैसा बनाना चाहते हैं, लिंक डीमेट अकाउंट का आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सो दैट दे कैन ऑल्सो यूज़ दिस ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। अगर ब्रह्मास्त्र बनता है तो मैं ऐसा बोलता हूँ इसे छोड़ने का नहीं है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र बन रहा है, ट्रेंड आपका चेंज हो रहा है, आप ट्रेंड को फॉलो करके अच्छा पैसा बना सकते हो। बट अब किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, मैंने लास्ट में एक चीज़ बोली थी, एक चीज़ बताऊंगा कि अगर मार्केट साइडवेज होती है या वॉलीटिलिटी कम होती है तो उस टाइम पे ना आप सिर्फ नेक्ड ऑप्शन को बाय मत करना। आप यहाँ पे ऑप्शंस को खरीद लेते हो, मान लो आपको दिखता है कि ब्रह्मास्त्र बोल रहा है मार्केट गिरेगी, सो आपने क्या किया, आपने पुट ऑप्शन को जाके सिर्फ बाय कर लिया। मैं आपको ना यहाँ पे बोलूंगा कि आप उल्टा कर दो, आप सेल कर दो कॉल ऑप्शन को, इससे आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी, इससे आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बाय करना है कॉल ऑप्शन को, तो आप उल्टा करो, आप सेल कर दो पुट ऑप्शन को, क्योंकि साइडवेज मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं भी आता तो थीटा डीके की वजह से भी आप पैसा बनाओगे। और अगर आपका ट्रेंड बना रहता है और थोड़ा बहुत भी प्राइस बढ़ता है गिरता है तो उसका तो आपको फायदा होगा ही होगा, थीटा डीके का भी फायदा होगा। अब थीटा डीके को हम आने वाली वीडियोस में सीखने वाले हैं। सो अगर आप वो वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप ना मिस करें। सो आई थिंक आई सर्व्ड यू इन सम वेज। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।